श्री राम का विवाह और राज्याभिषेक दोनों ही शुभ मुहूर्त देखकर किए गए थे, लेकिन फिर भी न वैवाहिक जीवन सफल हुआ और न ही राज्याभिषेक। और जब मुनि वशिष्ठ से इसका उत्तर मांगा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि के हूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। यानी कि जो विधि ने निर्धारित किया है वही होकर रहेगा। न राम जी के जीवन को बदला जा सका और ना ही कृष्ण के, ना ही महादेव शिव जी की सती मृत्यु को टाल सके, जबकि महामृत्युंजय मंत्र उन्हीं का तो आह्वान करता है। ना ही गुरु अर्जुन देव जी और ना ही गुरु तेग बहादुर साहब और दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी अपने साथ होने वाले विधि के विधान को टाल सके, जबकि आप सभी लोग सामर्थ्य थे। धन्ना सेठ द्वारा चंदनबाला को बेड़ियों में बंद होने के बाद भी भगवान महावीर का आहार होना, रामकृष्ण परमहंस भी अपने कैंसर को नहीं टाल सके थे। न रावण अपने जीवन को बदल पाया और ना ही कंस, जबकि दोनों के पास समस्त शक्तियां थी। पौराणिक कथा सुनाता हूं। भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत चले गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर श्री हरि खुद शिव से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मंत्रमुग्ध थे कि तभी उनकी नज़र एक खूबसूरत सी छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया कुछ इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे थे। उसी समय कैलाश पर यमदेव भी पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए थे कि उस चिड़िया का अंत अब निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को दया आ गई। इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ कैसे देखा जा सकता है? तो उन्होंने क्या किया कि अपने पंजों में उस चिड़िया को दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ आए और खुद वापस आकर कैलाश पर द्वार के बाहर बैठ गए। आखिर जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने उनसे पूछ ही लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को इतने आश्चर्य के भाव से क्यों देखा था। यमदेव बोले कि गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि ये चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक चट्टान पर नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि आखिर ये चिड़िया इतनी सी कम देर में इतनी दूर जाएगी कैसे, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी होंगी। गरुड़ अब समझ गए थे कि मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे वह कितनी भी चतुराई की जाए। इसके लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि करता तू वह है जो तू चाहता है, पर होता वह है जो मैं चाहता हूँ। तो वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। मानव अपने जीवन के साथ ही जीवन, मृत्यु, मरण, यश, अपयश, लाभ, हानि, स्वास्थ्य, बीमारी, देह, रंग, परिवार, समाज, देश, स्थान, सब कुछ पहले से ही निर्धारित करके आता है। इसीलिए सरल रहे, सहज रहे, मन, वचन और कर्म से सत्कर्म में लीन रहे। राधे राधे।